नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। धामपुर के बिलाक अल्लाहपुर के आंगनबाड़ी केंद्र पूरनपुर मिलक में हॉट कुक्ड मिल योजना का बिलाक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान ने किया शुभारंभ। 35 बच्चों को मेन्यू के अनुसार तहारी खिलाकर योजना का किया शुभारंभ। गाजियाबाद पुलिस ने करोड़ों रुपए ठगने वाले एक गैंग का खुलासा कर धामपुर के एक आरोपी सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीमा पॉलिसी के नाम पर करते थे ठगी। नेहटौर धामपुर मार्ग पर स्थित भारत स्वरूप एकेडमी में वार्षिक खेल दिवस का किया गया आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर पी.के. मौर्य, रजिस्ट्रार मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर रहे। रेहड़ में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ के शुभारंभ से पूर्व 33 कोटि देवी देवताओं के आह्वान व वरुण देवता की पूजा के उपरांत नगर में महिला व पुरुष श्रद्धालुओं द्वारा निकाली गई आस्था पूर्वक मंगल कलश यात्रा। अफजलगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र मानियावाला पर बच्चों को दिया गया मिड डे मील। 3 साल बाद गर्म खाना शुरू होने पर बच्चे दिखाई दिए खुश। अमरोहा जिला प्रशासन की ओर से अपर जिलाधिकारी न्यायिक मेला प्रभारी माया शंकर यादव के नेतृत्व में श्रद्धालुओं को कराया गया प्रसाद वितरण। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर लिया प्रसाद। अमरोहा के आदमपुर में 3 महीने से फूका पड़ा है विद्युत ट्रांसफार्मर। कई बार शिकायत करने के बाद भी विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते नहीं हुआ ठीक। गुस्साए ग्रामीणों ने तुरंत ठीक कराने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। जम्मू और कश्मीर स्थित राजौरी में हुए आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सचिन लोर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि की अर्पित। चांदपुर के दतियाना गांव में एक युवक ने मासूम बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। थाने पहुंचे परिजनों ने गांव के ही युवक पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। नजीबाबाद में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर मृतक के साले को किया गिरफ्तार। साले ने अपने जीजा के सर में रॉड मारकर की थी हत्या। चिराग हॉस्पिटल में धूमधाम के साथ मनाया गया बाबा श्री खाटू श्याम का जन्मोत्सव। केक काटकर बाबा को लगाया गया भोग। रेहड़ के वादीगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ किया अर्जित। बिजनौर विद्युत कुटी पर कार्तिक गंगा स्नान मेले का जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया उद्घाटन। गंगा में दुग्धाभिषेक कर मेले का विधिवत उद्घाटन कर मेले को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की कामना की। संभल में देव उठानी एकादशी पर बाबा श्याम खाटू नरेश का किया गया संकीर्तन आयोजित। श्रद्धालुओं ने धूमधाम के साथ मनाया बाबा श्याम खाटू का जन्मोत्सव।
संभल पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश पैर में गोली लगने से हुआ घायल, 2 साथी मौके से हुए फरार। मुरादाबाद में गैंगस्टर ललित कौशिक की 11 करोड़ से अधिक की संपत्ति को पुलिस ने डीएम के आदेश पर किया कुर्क। एसएसपी के अनुसार क्राइम से पैसा कमाकर दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम खरीद लेता था प्रॉपर्टी। मुरादाबाद की तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी में बीटेक की छात्रा ने सुसाइड नोट लिखकर गर्ल्स हॉस्टल की 5वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या। नाजुक हालत में उसे आईसीयू में कराया गया भर्ती। कूदने से पहले फ्रेंड को भेजे डिब्बे में मिला गिफ्ट की जगह सुसाइड नोट। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। चिराग हॉस्पिटल में बाबा खाटू श्याम का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। केक काटकर बाबा को भोग लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहल्ला फतेहनगर शेरकोट में स्थित चिराग हॉस्पिटल में खाटू श्याम बाबा का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस शुभ अवसर पर चिराग हॉस्पिटल के डॉक्टर पवन चौहान एवं उनकी श्रीमती डॉक्टर पूनम रानी ने सेठों के सेठ खाटू श्याम के जन्मोत्सव के अवसर पर उनके परिवार तथा समस्त चिराग हॉस्पिटल के स्टाफ ने खाटू श्याम का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया। जन्मदिन महोत्सव के शुभ अवसर पर चिराग हॉस्पिटल में विराजमान खाटू श्याम बाबा का दिव्य दरबार सजाया और विधि विधान पूर्वक खाटू श्याम का जन्म महोत्सव मनाया, जिसमें समस्त स्टाफ ने बाबा खाटू श्याम का जयकारा लगाते हुए नमन किया। शकोट से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। संभल में देवउठनी एकादशी पर बाबा श्याम खाटू नरेश का संकीर्तन आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम खाटू का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया। भजनों की अमृत वर्षा पर श्रद्धालु झूम उठे और बाबा के जन्मदिन पर श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी छोड़ी। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया गया। भजन के साथ केक काटा गया। संभल की सदर कोतवाली संभल क्षेत्र के सूर्य कुंड मंदिर में श्याम सेवा समिति के तत्वावधान में देवउठान एकादशी पर बाबा श्याम खाटू नरेश का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। दिल्ली, महाराष्ट्र एवं कलकत्ता के फूलों से बाबा श्याम का श्रृंगार किया गया। समिति अध्यक्ष अनुज गर्ग ने केक काटकर बाबा श्याम खाटू नरेश का जन्मदिन मनाया। वहीं भजन गायकों की अमृत वर्षा से श्रद्धालु झूम उठे। देर रात्रि भगवान गणेश बिजनौर के नजीबाबाद में गुरुवार को हुई व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के साले को गिरफ्तार किया है। साले ने अपने जीजा के सर में रॉड मारकर हत्या की थी। मकान बेचकर शराब पीने और पैसे जुए में लगाने की आशंका के चलते वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र का है। जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद के ग्राम बाजपुर सरवनपुर नहर के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त कराई तो उसकी पहचान स्योहारा थाना क्षेत्र के कुरी बांगर के रहने वाले लवकुश 40 वर्ष पुत्र भोपाल सिंह के रूप में हुई। लवकुश पिछले 15 साल से उत्तराखंड के गोपेश्वर में काम करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने जांच के दौरान मृतक के साले योगेश निवासी ग्राम मलकपुर डेहरी थाना कोतवाली देहात को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की। योगेश ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसका जीजा लवकुश शराब पीने और जुआ खेलने का आदी था, जो 22 नवंबर को गोपेश्वर जिला चमोली उत्तराखंड से गांव में स्थित अपना निजी मकान बेचने के लिए आया था। उसे पूरा अंदाजा था कि लवकुश मकान बेचकर उसके रुपए को शराब में उड़ा देगा, जिससे उसकी बहन व 2 बच्चे गरीबी में जीवन जीने को मजबूर होंगे।
इसी वजह से योगेश अपने जीजा लवकुश को साथ लेकर नजीबाबाद श्रावणपुर नहर पटरी पर पहुंचा। नहर पर दोनों ने मिलकर शराब पी। शराब पीने के बाद उसने लोहे की रॉड से अपने जीजा लवकुश के सिर पर मारकर उसकी हत्या कर दी। शव को नहर पटरी पर फेंककर मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। चांदपुर में गांव के ही एक युवक द्वारा मासूम बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद परिजन बच्ची को थाने लेकर पहुंचे और परिजनों ने गांव के ही शोभित नाम के युवक पर नाबालिग बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस घटना को लेकर पुलिस ने थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना चांदपुर के दतियाना गांव में शाम को 13 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गांव के ही शोभित नाम के युवक ने जबरन दुष्कर्म किया और बच्ची को किसी को कुछ भी बताने के लिए धमकाकर छोड़ दिया। इस घटना को लेकर डरी सहमी बच्ची ने अपने घर पहुंची तो उसने पूरी आपबीती अपने परिजनों को बताई। इसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर शोभित के खिलाफ दुष्कर्म की तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर देर रात शोभित को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मासूम बच्ची के परिजनों का कहना है कि इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर दत्याने की। आज आप थाने पे क्यों आई हैं? सर मेरी बच्ची का बलात्कार किया। कितनी उम्र है आपकी बच्ची की? जी 13 साल। क्या आपने पुलिस को सूचना दे दी है इस संबंध में? जी दे दी। क्या कार्रवाई पुलिस ने की अब तक? जी अभी तक तो कुछ नहीं करी। किसी आरोपी को गिरफ्तार किया पुलिस ने? जी सोहित को किया है। क्या चाहती हैं आप? जी मेरी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और आरोपी को सजाएं मिलनी चाहिए। आपके बच्चे कहाँ पे? रात थाने छोड़ के 3 बजे है पे छोड़ गए थे बच्ची। दत्याने के आज थाने में क्यों खड़े हैं आप? मेरी पोती का बलात्कार करा। किसने? सोहित ने। अच्छा, क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने? हाँ गिरफ्तार तो कर लाए थे। कितनी उम्र है बच्ची की आपकी? बच्ची की 13 साल की। कब की घटना है? यो शाम की 7 बजे की। आरोपी को किस टाइम गिरफ्तार किया है पुलिस ने? सोहित को 8:30 बजे करीब। क्या वो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया? अभी आए थे यहाँ। अब आप क्या चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि जेल जा और इसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। दिनांक 23/11/2023 को थाना चांदपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दतियाना चौकी पांडा नगर थाना चांदपुर क्षेत्रांतर्गत एक 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ है। मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया तथा गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई। टीम ने सफलतापूर्वक देर रात अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त का डॉक्टरी परीक्षण करा लिया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अफजलगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र मानियावाला पर बच्चों को मिड डे मील दिया गया। 3 साल बाद गर्म खाना शुरू होने पर बच्चे खुश दिखाई दिए। आंगनबाड़ी केंद्र मानियावाला पर बच्चों को मिड डे मील खिलाया गया। सीडीपीओ अफजलगढ़ रीता देवी ने बताया कि लॉकडाउन के समय से आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिड डे मील नहीं दिया जा रहा था। अब 3 साल बाद शासनादेश पर फिर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म खाना शुरू किया गया है। इस मौके पर बीडीओ अफजलगढ़ दिनेश वर्मा ने फीता काटकर योजना का शुभारंभ किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बीओ प्रेम सिंह राणा ने बताया कि शासन के आदेश पर दोबारा मिड डे मील योजना शुरू की गई है। विकास खंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म खाना दिया जाएगा। मिड डे मील के शुभारंभ पर आंगनबाड़ी केंद्र पर उत्सव जैसा माहौल रहा।
इस अवसर पर प्रधानपति तस्सुवर कुरैशी, पंचायत सचिव मोहम्मद इरफान, प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार आदि सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मौजूद रही। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। मैं प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी रीता देवी। आज हमारे विकास खंड में होद फूड का शुभारंभ किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार हमारे खंड विकास अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसमें 40 बच्चों को खाना खिलवाया गया है और उन्हीं को ग्राम प्रधान जी के द्वारा थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास भी दिए गए हैं। यह शुभारंभ आज पूरे ब्लॉक के लिए किया गया है। अफजलगढ़ के कस्बा रेहड़ में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ के शुभारंभ से पूर्व 33 कोटि देवी देवताओं के आह्वान व वरुण देव की पूजा के उपरांत नगर में महिला व पुरुष श्रद्धालुओं द्वारा आस्थापूर्वक पवित्र मंगल कलश यात्रा निकाली गई। नगर वासियों ने कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। कस्बा रेहड़ स्थित प्राचीन पीपल वाला शिवालय मंदिर पर श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा के शुभारंभ से पूर्व 108 महिलाओं द्वारा पवित्र मंगल कलश यात्रा निकाली गई। महिला श्रद्धालुओं ने पीली नदी से कलशों में जल भरकर कलश को सिर पर रखकर नगर में कलश शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान राधा कृष्ण जी के सुंदर धार्मिक भजनों और जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। मंगल कलश शोभा पीपल वाले शिवालय से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होकर प्राचीन दुर्गा मंदिर की परिक्रमा करने के उपरांत पुनः शिवालय पर आकर संपन्न हुई। कथावाचक आचार्य डॉक्टर विनय यजुर्वेदी ने बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन संध्या काल में शिवालय परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का रसमयी श्रवण किया जाएगा। धार्मिक कार्यक्रम के सफल आयोजन में कंचन दुबे, ठाकुर रणधीर सिंह, अमर तिवारी, शिशपाल तोमर, अंकित तोमर, संजय शर्मा, आचार्य अनंत कौशिक, मोहन तोमर, बंटी कश्यप, सविता तिवारी, सीमा तोमर, सरोज देवी, प्रमोद देवी आदि सहित ग्रामीणों का विशेष योगदान रहा। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। का शुभ नाम? आचार्य डॉक्टर विनय यजुर्वेदी। देखिएगा, ये जो कार्यक्रम है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा है। इसका आयोजन यहाँ पर हो रहा है और इसमें भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं और भगवान का व्यक्तित्व और भगवान के किए गए सारे कार्यों का इसमें वर्णन किया जाएगा। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में साहित्य का विशेष महत्व है। साहित्य के अंतर्गत पुराण आते हैं जो वेद के अर्थ को सरल भाषा में समझाते हैं। तो ऐसे ही उन 18 पुराणों में से एक पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण और इसमें 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं और इन 335 अध्यायों में जगत के कल्याण के लिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए और प्राणियों के कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए, आत्म उन्नति के लिए सारी विषय वस्तु इसमें है। विशेष रूप से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को इसमें उतारा गया, निखारा गया। भगवान विष्णु के 24 अवतारों के विषय में इसमें बताया गया है। सृष्टि समष्टि के विषय में इसमें बताया गया है। तो मनुष्य गुण और कर्तव्यों के विषय में बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारे पुराणों का, 17 पुराणों का ये निचोड़ है। तो वही परमात्मा की परम प्रिय रसमयी सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी को जो कथा सुनाई गई, उसी कथा को यहाँ पर सुनाया जाएगा, उसी को श्रवण करवाया जाएगा। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।